हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में भी हम लोग मल्टीपल खबरों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक ऐसी खबर, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं, अपडेट्स लेके आते रहता हूं, राइट। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या खबरें आने वाली होती है। हम लोग बहुत सारी खबरों का इंतजार करते रहते हैं और ऐसे और भी खबरें हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। डेफिनेटली आज के दिन की बात करें तो कुछ एक खबर के हम लोग का इंतजार कर रहे थे, जिसका मतलब आउटकम आज देखने को मिला। कौन सी खबर? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने ये लोगो तो ज़रूर देखा होगा, थोड़ा सा पहचान में आ रहा है कि नहीं? हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड। कौन सा? मौसम विभाग की अगर मैं बात करूँ, IMD की बात करूँ, तो कुछ लोगों को अभी थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा, राइट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बातें मैंने कुछ ही समय पहले यहाँ पे की थी, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो बातें मार्केट में यहाँ पे चल रही है फिलहाल मार्केट में, या फिर हम कह सकते हैं एक कंपनी ने अपने रिपोर्ट में कुछ चीज़ों का जिक्र किया था, तभी इसका रेफरेंस मैंने आप लोगों को दिया था कि आगे की जो भी बातें रहने वाली है वो यहाँ पे मौसम विभाग क्या बोलता है, राइट। भारत का मौसम विभाग जो विज्ञान विभाग रहता है वो क्या बोलता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें ड्रॉ होंगी, राइट। इसी से रिलेटेड दोस्तों अभी हम लोग को आउटकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो कौन सा वीडियो था, कहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात की थी, उसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा। बट अभी आप देख सकते हो हेडलाइन, क्या हेडलाइन है कि IMD ने फोरकास्ट किया है। क्या फोरकास्ट किया है? नॉर्मल मॉनसून फॉर दिस ईयर, मतलब इस साल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सामान्य बारिश होगी। ये IMD ने फिलहाल तो फोरकास्ट यहाँ पे किया है। फोरकास्टिंग कैसे होती है पता है? मैं आपको एक टाइमलाइन बताना चाहूँगा। टाइमलाइन या फिर आप बोल सकते हैं, ये देखिए, तो 96% पकड़ लेना, ठीक है। तो एंड 96% यहाँ पे आप 100% तो चाहो तो पकड़ सकते हो, या एंड यहाँ पे बिलो 96% आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो कैसा होता है पता है कि 96% एंड 100 इसके बीच में अगर बोले ना प्रेडिक्शन कि बारिश इतने इतने होगी करके परसेंट के हिसाब से, तो इसको नॉर्मल बारिश बोला जाता है, राइट। एंड IMD ने आज के दिन जो अनाउंसमेंट किया ना दोस्तों, वो इसी की है कि नॉर्मल मानसून पड़ेगा करके। तो ये 100 एंड 96 के बीच में होता है। अगर उन्होंने 96 के बिलो बोला होता, मतलब यहाँ पे अगर उनका प्रेडिक्शन होता, तो उसको बोला जाता है कि सामान्य रूप से कम बारिश होगी करके। एंड मार्केट को एक खबर कभी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपको पता है मानसून के चलते बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है। एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर ये इतना बड़ा सेक्टर है, राइट, जो कि शेयर मार्केट में इससे रिलेटेड करोड़ों की कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जो कि इससे रिलेटेड बिजनेस करती है, चाहे वो ट्रैक्टर की कंपनियां हो, एग्रोकेमिकल की कंपनियां हो, फर्टिलाइजर वाली कंपनियां हो, राइट। बहुत सारे कंपनियां, इवन FMCG वाली कंपनियां, राइट। FMCG कंपनियां क्या करती है? रॉ मटेरियल खरीदती कि नहीं एग्रीकल्चर कंपनी से ही, तो पूरा मतलब वो सेक्टर डिस्टर्ब हो जाता है। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो 96% के नीचे बारिश गिरेगी ये अनुमान नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि 100 से लेके 96 के बीच में, जो कि अच्छी बात मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है। एंड 100 के ऊपर अगर बोल देते हैं ना, तो भी थोड़ा सा मार्केट कभी कभी नेगेटिव रिएक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि 100 के ऊपर मतलब ओवर बारिश होना। आपको पता है कि बारिश कम होना बुरा होता है, वैसे ही ज़्यादा होना भी बुरा होता है, फसलों को बर्बाद कर डालता है। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। IMD की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने आज के दिन यही बोला है। क्या बोला है आप देख सकते हैं, IMD फोरकास्ट नॉर्मल मानसून, नॉर्मल मतलब क्या, 100 एंड 96 के बीच में वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं फॉर दिस ईयर। मैंने ये आधा ही पढ़ा, उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे देखिए क्या लिखा है कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि नॉर्मल मानसून डिस्पाइट एल नीनो कंसर्न, इसके चलते हाल ही में हम लोगों ने कुछ बातें की थी। ये क्या है? एल नीनो। अभी बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो देखा ही नहीं होगा, उनको तो समझ में नहीं आएगा कि सर कौन से भाषा में बोल रहे हैं, राइट। वैसे भी ये शब्द इंग्लिश का है ही नहीं। एल नीनो की बात करें तो आपको पता होगा अदानी विल्मार, अभी अदानी विल्मार से रिलेटेड हम लोग बात नहीं कर रहे, बट अदानी विल्मार ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की थी, Q4 के प्रेडिक्शंस जारी किए थे, प्रेडिक्शन नहीं, जो अपडेट्स जारी किए थे, उसमें इस शब्द का यहाँ पे हम लोग को मतलब फर्स्ट बार हम लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे जाना था। और दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाए थे। ये देखिए, एक दिन पहले की बात है, अदानी की रिपोर्ट में एल नीनो का जिक्र है। एक दिन पहले मतलब संडे के दिन ही मैंने इससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पे बनाया था, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए टाइटल भी देखिए, अदानी की रिपोर्ट में एल नीनो का जिक्र इन शेयर्स के लिए चेतावनी करके, राइट। ये कोई वीडियो अदानी से रिलेटेड नहीं था, बट बहुत कम लोगों ने इस वीडियो को देखा एंड इसीलिए उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग क्या बोल रहे करके। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ, या फिर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओगे, संडे के दिन का ही वीडियो है, इसको पढ़ लेना। आपको अदानी से रिलेटेड कुछ बातें नहीं मिलेगी, आपको एल नीनो
उसी के साथ साथ ला नीना ये क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी एंड इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर कैसे पड़ता है इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। सो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बोली थी। कौन सी बातें, किधर गया वीडियो, ये देखिए कि इन शेयर्स के लिए चेतावनी करके, ये कोई अदानी से रिलेटेड बातें नहीं थी। तो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एल नीनो यहाँ पे मतलब नहीं होगा, इस प्रकार की बातें हम लोग को आईएमडी मौसम विभाग की ओर से देखने को मिल रही है। तो जिनके लिए चेतावनी भरी बातें यहाँ पे बोली जा रही थी, सो ऑब्वियसली उनके लिए मतलब वो चेतावनी वाली बातें शायद से रिवर्स हो जाएंगी। मतलब ओवरऑल हम लोग ऐसा यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो इसी चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मौसम विभाग यहाँ पे क्या फोरकास्ट कर रहा है। तो उन्होंने तो कह दिया कि बॉस एल नीनो होने के बावजूद नॉर्मल यहाँ पे मानसून यहाँ पे होगा। एल नीनो मतलब हम कह सकते हैं कि सूखा पड़ जाता है, प्रॉपरली बारिश नहीं होती है करके, राइट। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं आगे देखिए आखिरी में क्या लिखा है उन्होंने कि ईजिंग वरीज ओवर द क्रॉप आउटलुक, मतलब टेंशन कम हो गया कि इस डेटा के चलते, मौसम विभाग के चलते, कि जो खेती होगी वो प्रॉपरली होगी, फसलें जो आएंगी वो प्रॉपरली आएंगी करके। अभी ये कोई गारंटी वाली बात नहीं, शब्द देखिए क्या लिखा है उन्होंने, मौसम विभाग ये तो फोरकास्टिंग के ऊपर ही चलता है। सो होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा जब एक्चुअल में बारिश यहाँ पे होगी कि एल नीनो का एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री होता है या नहीं होता है। बट मौसम विभाग ने तो इंडिया के ये बोल दिया कि बॉस इस वक्त तो नॉर्मल मानसून ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो इसके चलते जो एग्रीकल्चर वाली जितने भी कंपनियां थी, जो जिनके मैं अभी आप लोगों को सेक्टर के नाम लिए, तो उनके लिए एक राहत की सांस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये रिपोर्ट सच होना भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिपोर्ट देख के तो हम लोग इसको मतलब थम्स अप तो यहाँ पे वैसे दे नहीं सकते। बट चलिए ठीक है, थोड़ा तो हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होंगे, फिर भी उनके रिपोर्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या पता अभी जिनके पोर्टफोलियो में एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स होंगे, एग्रो स्टॉक्स, एंड अगर वो अदानी विल्मार की रिपोर्ट हुई उन्होंने अगर पढ़ी नहीं होंगी तो ये चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं। तो ये हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, शेयर मार्केट कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक खत्म होगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हर चीज़ों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हमें कैसे प्रॉब्लम दे रहा है आप देख सकते हो, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को पता यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए ये एक न्यूज़ सामने आ गई एंड इस न्यूज़ को हम लोग कह सकते हैं कि चलिए गुड न्यूज़ तो एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि मौसम विभाग अगर उल्टा बोल देता था कि हाँ एल नीनो का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, आज के दिन बाजार हरे निशान में नहीं दिखता, आपको लाल निशान में दिखता। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था जो कि बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। एंड जो मैंने वीडियो अभी आप लोगों को दिखाया अदानी से रिलेटेड एल नीनो वाला, उसको पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों को मैंने उसमें कवर किया। एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर आपको वो याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों, थोड़े से बाकी स्टॉक्स को कवर कर लेते फटाफट। ट्राइडेंट, सो ठीक है, आज के दिन 7, 7.25%, 7.5%, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा भागा है। तो ये चलता रहता है, रिजल्ट के पहले हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते, सर ट्राइडेंट में क्या करें। अभी तो आपने शायद से शुरुआत यहाँ पे किया होगा। जो पुराने शेयर होल्डर है वो तो आराम से चुपचाप बैठे होंगे, उनको तो कमाल के रिटर्न्स मिलते होंगे, 500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स होंगे उनके। जिन्होंने अभी किया, जैसे मैंने कहा, आपका बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, किसी के कहने के ऊपर, या फिर कोई बोलेगा कि हाँ रुक जाओ इसलिए आप रुकोगे, कोई सेंसिबल वो बात बनती नहीं है सर। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स कहा है, खुद का डिसीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो, आपका पैसा मैनेज कर ही लेंगे अगर आपको दूसरों की ही सुननी है तो। सो ट्राइडेंट वैसे खराब तो कंपनी है नहीं। देखिए स्टॉक नीचे आ गया इसलिए खराब, ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे तो कोई स्टॉक में टिक ही नहीं पाओगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने स्टेज 2 के टॉप लेवल पे बाइंग किया था, इसलिए वो नीचे हम लोग को देखने को मिला। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप टॉप पे भी बाय करते हो गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका रीजन क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि मुझे 10 साल लग रहा है ये कंपनी अच्छा है, ऐसा जा सकती है, कोई बात नहीं, सही जवाब। बट अगर आप ये कहते हो कि मैंने इसीलिए खरीदा क्योंकि वो भाग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा कि अभी 200-300% तो हाथ से चले गए, अभी यहाँ से और 200-300% भागेगा इसलिए मैंने खरीद लिया, गलत जवाब। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके चलते आप कभी टिक नहीं पाओगे। ट्राइडेंट की बात करें, अच्छी बात क्या है कि खुद प्रमोटर 72% होल्डिंग लेकर बैठे हुए, प्लस होल्डिंग्स को बढ़ा रहे, तो अच्छा लगता है कि प्रमोटर ही अपनी कंपनी के शेयर से यहाँ पे खरीद रहे, दबाकर खरीद रहे। तो एक रीजन तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो सरकार सपोर्ट कर रही है, प्लस रॉ मटेरियल के जो दाम से, अभी मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि स्पिनिंग वाले कंपनीज कैसे भागे, उनके दाम हम लोग को 50-55% नीचे आते हुए देखने को मिले थे। उनके लिए तो ये रॉ मटेरियल है, तो कच्चा माल इनके लिए सस्ता हो जाएगा, तो डेफिनेटली इनको आने वाले समय में हम कह सकते हैं खर्चे इनके कम हो जाएंगे, तो माइट भी मार्जिन इनके इंप्रूव हो जाएंगे, नंबर्स इंप्रूव हो जाएंगे, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के चलते रिजल्ट के पहले भी थोड़ा बहुत तेजी, पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे केपीआईटी टेक, सो केपीआईटी टेक भी आप देख सकते हैं 4.5% की तेजी के पीछे की वजह क्या है, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न केपीआईटी का अपडेट हो चुका है। 23 आप देख सकते हैं 23 मतलब मार्च 2023 की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रमोटर ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि पहाड़ गिर गया करके, प्रोवाइडेड आप देख सकते हैं कि वो जो स्टेक है वो किन्होंने खरीदा, तो आप देख सकते हैं एफआईएस का हिस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। 15.99, 16.89, 20.3 एंड राइट नाउ 23.42।
सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस डेटा के चलते हम लोग को एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। मज़ेदार बात देखिए दोस्तों, कौन सी मज़ेदार बात, अगर आप इस कंपनी को अगर आप थोड़ा सा मैं इधर का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, कोई बात नहीं, इधर से ठीक है। 31% पब्लिक था, अभी कितना है पब्लिक, 23%। कौन से स्टॉक में, जो स्टॉक लगातार अगर आप देखोगे 1 साल से इतना अच्छा कर रहा है। आपको समझ में आ गया कि गंगा कैसी यहाँ पे उल्टी बहती है रिटेल इन्वेस्टर की, कि जो कंपनी अच्छा कर रहा है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट, और जो कंपनी नीचे नीचे खराब कर रहा है फॉर एग्जांपल वहाँ पे पब्लिक बढ़ते 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 जाती है। सो ये एक सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना आसान इंडिकेशन है समझने के लिए हम लोगों को कि क्या एग्जैक्टली मतलब मार्केट क्यों 90% लोगों को ही सक्सेस देता है। इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लेना, राइट। तो ये एक चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो कंपनी तो अच्छी है, मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ। एंड ये जो टारगेट दिया जा रहा है सर 520 तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, खरीद लो। इतना नीचे आ गया तो आना चाहिए, मज़ा आ जाएगा, राइट। आपको कंपनी के बिजनेस के प्रति कोई गड़बड़ है क्या? बाकी ये तो रेटिंग एजेंसियाँ तो कितनी सारी, ऐसे आज तक कोई कंपनी पैदा नहीं हुई है जिसके लिए रेटिंग एजेंसी ने कभी डाउनग्रेड नहीं किया है या फिर बाय से सेल नहीं कर दिया है, राइट। ये चलता रहता है। हाँ, अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि बिजनेस बहुत खराब हो गया, कोई मैनेजमेंट में गड़बड़ है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ऐसा कोई कंपनी ने जो हमेशा ऊपर ही चलता रहेगा और रेटिंग एजेंसी ने हमेशा उनको ऊपर के ही टारगेट दिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो फिर आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ये तो एकदम नॉर्मल सा गणित है। देन अगर बात करेंगे रोजारी बायोटेक, ठीक है, 20% की तेजी है, 8% की गिरावट, तो नेट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को ठीक ठाक तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। जैसे हमेशा कहता हूँ कि एकदम एक्सट्रीम तेजी को टॉप लेवल कभी पकड़ मत लेना, ऊपर का जो 5-6% है उसको छोड़ देना। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो कंपनी बुरी नहीं है ये, बट नई कंपनी है तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आरती सर्फ की बात करें, ये तो नैनो कैप कंपनी है, राइट। ये अभी 20% भागा था, आज 6% भागा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 दिन सर्किट भी लगा सकता है, लोअर सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि एग्जिट करो करके, बट ये चलते ही वैसे है। सो जिनको पता ही नहीं है नैनो कैप कंपनीज में हम लोगों ने पैसा डाल के रखा हुआ है, वो तो तुक्केबाजी कर रहे हैं, कैसे टिक पाएंगे, राइट। अभी ये वो बोलेंगे कि ऊपर से भाई ये तो स्टॉक 70% गिर गया, तो ठीक है 70% कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये नैनो कैप है, इसमें इसी प्रकार की गिरावटें होती है। और ऐसी कंपनी आपको 700% भी भागते हुए देखने को मिलेंगे। सो दोनों तरफा चीज़ें चलती है, ये आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन आखिरी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, नियोजन केमिकल्स। सो नियोजन केमिकल की बात करें, आज के दिन 14% भागा है यहाँ पे। उम्मीद थी भागेगा, बट इतना भागेगा लिटरली सबको चौका यहाँ पे दिया। एंड इसके पीछे का रीज़न मैं कल कवर कर चुका हूँ दोस्तों। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको पता नहीं चला होगा कि क्यों भागा है करके। तो ये देखिए स्टॉक मार्केट जो SMKC चैनल है उस पर मैं आ चुका हूँ। कल का वीडियो किधर गया, ये देखिए कल का सेकंड वीडियो ही है, अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, राइट। तो ये बताया था कि एक मेगा डील हुई है एंड इस डील के साथ ये भारत की पहली कंपनी बनी ऐसा होने वाली। सो लिथियम आयन सेल्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये भारत में बनाने अभी तक कोई नहीं बना रहा था। तो मित्सुबिशी कंपनी के साथ, जो जापानीज कंपनी है, उनके साथ उन्होंने करार किया, राइट। एंड उसी के साथ अभी हम लोग कह सकते हैं जो एक्साइड है, एमरॉन है, ओला इलेक्ट्रिक है, राइट। ये कंपनियां बाहर से इंपोर्ट करवाती थी ये सारी चीज़ें। अभी इंडिया में ही ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग अगर हो जाएगी तो इधर से ही इनके ऑर्डर आ जाएंगे, राइट। उनकी कॉस्ट भी बच जाएगी और इनको क्लाइंट मिल जाएंगे। एंड प्लस उन्होंने बताया भी था कि लिथियम आयन सेल वाला जो सेक्टर है, वो इंडस्ट्री है, वो बिजनेस की ग्रोथ आने वाले समय में 10x होने वाली है। ये मैंने नहीं कहा था, ये नियोजन केमिकल ने अपने ही प्रेजेंटेशन में मेंशन किया। ये कल के वीडियो में मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। अभी अगर आप ऐसा मिस करोगे इन चीज़ों को तो फिर आप अपडेटेड कैसे रहोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, वो आपकी मर्जी, खरीदना है नहीं खरीदना है, राइट। बट ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे एक इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हिंट मिलता है हमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में देखिए कितने सारे लोग अभी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। लोग मतलब बड़े बड़े कंपनियाँ, राइट, कि उस मार्केट को कैप्चर करना है करके। एंड बैटरी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसी से रिलेटेड ये कंपनी का हम लोग को योगदान देखने को मिल रहा है। सो इस वीडियो को देख लेना, 13 मिनट का वीडियो है, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने कवर की है। कंपनी के क्लाइंट्स क्या है, A to Z, कंपनी का मेजर बिजनेस कौन सा है, सारी चीज़ों को। ये कोई केमिकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम नहीं करती थी कंपनी, ये तो फार्मा एग्रोकेम में काम करती थी, इंजीनियरिंग में काम करती थी। सो जरूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। बाकी की बात करें तो जस्ट फॉर्मेलिटी है। आज के दिन आप देख सकते हैं 14% भागा। ये देखिए सारी चीज़ें आपको वही लिखी हुई मिल जाएंगी कि जापानीज कंपनी के साथ उन्होंने यहाँ पे करार किया है करके, इसी के चलते हम लोग को ये भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो जो वीडियो का लिंक दिया है उसको अच्छी तरीके से देख लेना, पढ़ लेना, तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।